हम बात करने वाले हैं डाइस के बारे में। देखिए बात होती है कि जीरो सतह रंगीन। हम देखिए स्टार्ट करेंगे जीरो सतह से। देखिए जीरो सतह रंगीन या मतलब कि जीरो सतह रंगीन मतलब कि कोई भी सतह रंगीन ना हो, है ना। जैसे क्या कहते हैं, कोई भी सतह रंगीन ना हो या रंगहीन, है ना। रंगहीन से मतलब हमने याद किया भैया इसको पावर क्या करते हैं, 3 करते हैं। कुल या पूछे आपसे कुल कितनी सतह रंगहीन होगी या कुल कितनी रंगहीन सतह होगी, है ना। मतलब कह रहा है कुल कितनी सतह रंगहीन मतलब कोई भी ऐसे कितने घनों की संख्या बताओ हमको, चाहे वो जिस दिशा में रंगा हो, चाहे विपरीत दिशा में लाल रंग से रंगा हो, चाहे जिस दिशा में एम्प्टी हो या एक रंग से न रंगा गया हो, इधर लाल इधर पीला हो या अपोजिट है, अपोजिट रंग से रंगा गया हो, लेकिन इसके लिए मान ये फिक्स रहता है क्योंकि इसका या अगर ये पूछ ले कि अंतः केंद्रीय घनों की संख्या बताओ। अंतः केंद्रीय घन का मतलब होता है अंदर के घन के अंदर, क्योंकि हम हमेशा घन को किसी बाल्टी में रंग से डुबोते हैं तो वो उसकी बाहरी सतह रंगती है, ऐसा थोड़ी कि रंग इसके अंदर थोड़ी पिल जाता है। तो अंतः केंद्रीय घन जिसे खोलेंगे तो अंतः केंद्रीय घन हमेशा वही रहेगा, मतलब ये सेम रहेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n-2 का होल क्यूब, ठीक है ना, इनर क्यूब। अब चलते हैं एक सतह वाली। देखिए एक सतह का मतलब होता है पृष्ठ को या दीवार को, जैसा आप समझते हैं कमरे में बैठे हैं इसे ही पृष्ठ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया, ये देखिए आपको दिखा दूँ आपको, ये जो आपको देखिए बना होगा थोड़ा दिखा दें आपको, ये देखिए पृष्ठ, क्यों ये इसको ही क्या कहते हैं, सतह को या पृष्ठ को या सरफेस को। तो कुल सतह कितनी है, एक इसके पीछे 2 3 4 एक 5 और एक 6, तो कुल 6 सरफेस हो गए हैं जिसको स्पर्श करते हैं, सब क्या है, सतह हैं। तो कुल कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो सतह से होती हैं, चूँकि जो हम n-2 लेते हैं तो ये जो इसको कोने पे दो छोड़ देते हैं, है ना। हमें जो कुछ भी हम काम करते हैं कोने से छोड़कर काम करते हैं, मतलब n-2 इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो कोने से छोड़ देंगे तो बीच में क्या बचेगा, वर्ग। तो एक सतह, एक तरीके याद कर लेंगे, सतह से क्या बनता है हमको याद रखना भैया, सतह से वर्ग बनता है, वो सतह से क्या बनता है, वर्ग बनता है बोले तो स्क्वायर करेंगे तो n-2 का होल स्क्वायर कर दिया। 6 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 6 सतह इसकी सभी रंग से रंगी हैं है ना। और हमेशा जो 6 लिखा रहता है, 6 से हम इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है कि इसकी सभी सतह लाल रंग से रंगी हैं, तो पूछेगा कि है ना, कि ऐसे घनों की संख्या बताओ, ऐसे घनों संख्या बताओ जिनकी एक सतह लाल रंग की है। तो एक सतह हमको ये देखना कि जो कह रहा है वो कितनी बार आया है। तो जैसे इसकी 6 सतह हैं और 6 पे लाल रंग का है तो 6 से मल्टीप्लाई किया। अभी अगर क्वेश्चन इसमें दिया होता कि इसकी अपोजिट सतह लाल रंग से, इसकी पीला से है, इधर लाल से है, इधर पीला से है, उधर नीला से है, तो अगर इसमें कहता कि ऐसे घनों संख्या बताओ जिसकी 2 सतह ऐसे घनों संख्या बताओ जिसकी सतह लाल है, ऐसे घनों की वह संख्या बताओ जिसकी एक सतह लाल रंग की हो। तो चूँकि मैंने बताया मैंने कि 2 लाल रंग की है ना। एक कह रहा है कि एक सतह वाली घनों की संख्या बताओ, एक सतह वाली घनों संख्या बताओ जिनकी सतह लाल रंग की है। तो लाल कितनी है, 2 हैं, तब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक सतह के लिए वर्ग बनता है, इसी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर क्यूब। अच्छा, सतह से वर्ग बनता है 6 फलक या सतह, चाहे इसको फलक कहो चाहे सतह को, बात एक ही है। घनों की संख्या बताओ जिसकी एक सतह रंगी हो, ठीक है। एक सतह पर कोने को छोड़ने अर्थात n-2 पर वर्ग बनता है, इसलिए वर्ग करते हैं n-2 का होल स्क्वायर। अब चलते हैं 2 सतह। अगर आपसे पूछे कि 2 सतह कहाँ मिलती हैं, अगर आपसे पूछे कि 2 सतह वाले घनों की संख्या बताओ, है ना, तो 2 सतह कहाँ मिलती, 2 सतह देखिए भुजा मिलती हैं, दो सतह हैं कहाँ मिलती है, भुजा। इस भुजा कहो या किनारा कहो या कॉर्नर कहो या कोर कहो, है ना। भुजा कहो, किनारा कहो या कॉर्नर कहो या हेज कहो, है ना। एज में क्या होता है, यही भुजा ही होता है, जहाँ पर 2 सतह मिलती हों, है ना, जहाँ पर सतह या फलक या भुजा दीवार मिलती हों, है ना। तो कुल कितनी होती हैं, तो 12 होती हैं। कोर या किनारे या भुजा कितनी 12 होती हैं, जैसे 1 2 3 4, है ना। ये जो लकीरें होती हैं 1 2 2 इधर 2 पीछे हो गई, 4 हो गई, ठीक है। 4 ये हो गए, 1 2 3 4 2 2 4 ये हो गई, 4 5 6
7 8 9, ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12, है ना। इस तरह 4 इधर हो गई, 4 ऊपर हो गई, 4 साइड में, 4 4 8 और 4 3 12, है ना। कुल कितने हो गए? 4 4 8 4 12, है ना। देखिए 4 कैसे हुई। एक सतह ये हो गई, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4। जैसे इधर 4 बन गए तो उधर इसे इधर बन जाएंगी 4, ठीक है। 4 4 8 हो गया। अब ये 9 और ये 10 और ये 11 और एक 12, है ना। तो कुल क्या हो गया? 12 घन हो गई। इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12n-2 होगी। जैसे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। अब चलते हैं 3 सतह। तो 3 सतह कहाँ मिलती हैं भैया? ये तो कोने पे मिलती हैं। तो कोने कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने होते हैं कोने? 8। कोनों को क्या कहते हैं? शीर्ष को या वर्टेक्स को, है ना। कोने पर 3 सतह होती हैं, इसलिए घन में कुल 8 कोने होते हैं, है ना। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि 64 सेंटीमीटर का एक घन है, या चाहे जितने सेंटीमीटर का घन हो भैया, अगर उसमें कहता है कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी 3 सतह लाल निसरंगी हों, या चाहे जिस जौन सा भी रंग हो, अगर 3 सतह की बात आएगी तो ये फिक्स रहेगा। तो क्या होगा इसका आंसर? 8 ही होगा। लेकिन अगर ये कहता है कि जिसकी एक सतह इम्पटी है, एक सतह खाली है और बाकी रंग सभी रंगों से रंगीन है, कोई रंग से कोई डिफरेंट है या सेम रंग है, तो इसमें अगर कोई पूछे कि ऐसे घनों संख्या बताओ जिनकी 3 सतह रंगी है, तो जब ऊपरी सतह खाली है तो केवल कितने कोने होंगे? 1 2 3 4। तो तब होगा 4 आंसर होगा, है ना। ये एक अपवाद आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसलिए मैंने बता दिया। कम से, या आपसे यहाँ पे पूछे कि अगर 3 सतह वाले घनों की संख्या बताओ, या आपसे कहे कम से कम 3 फलक रंगी हो घनों की संख्या बताओ, तो कम से कम 3 फलक, और आपको पता होना चाहिए कि घन में मैक्सिमम कितनी भुजा होती हैं, घन में कितनी वो होती हैं सतह। घन में हमेशा ये चूँकि 3 भुजा होती हैं, तो हम 3 सतह से अधिक सतह नहीं रंग सकते, है ना। 3 सतह से अधिक, जैसे आपसे कोई यहाँ कह रहा है, जैसे कम से कम कह रहा है कम से कम 3 फलक रंगी हो ऐसे घनों संख्या बताओ, क्योंकि हम जानते हैं कि घन में 3 फलक से ज़्यादा रंग नहीं रंग सकते। अगर कोई वैसे पूछें आपसे कि ऐसे घनों संख्या बताओ जिसकी कुल घनों की संख्या बताओ जिसकी 4 फलक रंगी हो, 5 फलक रंगी हो, 3 तक तो निकाल सकते हैं। 3 से ऊपर जैसे कहा 4 5 6 6 7 बताओ ऐसे घन संख्या जिसकी 4 फलक रंगी हो, 4 फलक रंगी हो, तो उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि घन में 3 ही सतह हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कम से कम 3 फलक, मतलब कम से कम, मतलब एक बाउंड्री रख देगा, मतलब 3 से नीचे नहीं लेना, 3 से ऊपर जा सकते। लेकिन हम जानते हैं 3 से ज़्यादा होते नहीं, इसलिए इसका बात एक ही पड़ जाता है। अगर कहता है कम से कम 3 फलक रंगी हो घनों संख्या बताओ, तो भी बात यही होती है 8n-2। 8 क्योंकि 8 कोने होते हैं, ठीक है ना। ये आपसे कहे आपसे 3 तरफ से रंगे हुए घनों संख्या बताओ, तो 3 तरफ रंगे कितने कोने? 8 हो गए, भाई बात समझिए होंगे, है ना। कोने 8 हो गए। और यहाँ पे n क्या होता है? n कैपिटल नंबर क्या होता है? स्मॉल एल बटे कैपिटल एल लिखा है ना। तो ये n होता है, क्या होता है कि एक सतह पर, एक सतह या फलक पर क्या होता है? घनों संख्या। जैसे n का मान कुछ भी निकाला है, बड़े घन की l क्या होता है? बड़े घन की भुजा, स्मॉल क्या, छोटे घन की भुजा। तो ये जो आता है भाग करने के बाद, ये क्या होता है कि एक सतह पर ये जो होता है, क्योंकि ये घन होता है, तो घन जो वर्ग के आकार होता है, जैसे यहाँ पे कितना है? 5 है, 1 2 3 4 5, है ना। तो जो भी आंसर आएगा वो एक सतह पर घनों संख्या आता है। तो चूँकि घन वर्ग के आकार होता है, तो जितने 1 2 4 5 इधर होंगे, 1 2 4 5 इधर होंगे, तो इसका अगर इस सतह का क्षेत्रफल पूछे तो कितना होगा? क्योंकि हम जानते हैं ये वर्ग का आकार बन जाता है, मान लो, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A² होता है। तो जैसे यहाँ 5 है, तो इसका सतह क्षेत्रफल कितना होगा? 25 हो जाएगा, है ना। सब यहाँ क्या लिखा है? कम से कम एक सतह रंगी हो। देखिए कम से कम क्या कह रहा है कि ऐसे घनों संख्या बताओ जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हो, है ना। मतलब कम से कम एक और अधिक से अधिक 3, मैंने बताया आपको, अधिक से अधिक 3 सतह, क्योंकि किसी भी घन में 3 सतह से अधिक सतह पेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि घन में 3 ही भुजा होती हैं, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, है ना। तो हम इसके स्थान पर अगर आपसे कोई पूछे कि कम से कम एक सतह रंगी हो ऐसे घनों संख्या बताओ जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हो, है ना। कम से कम एक सतह रंगी हो, मतलब मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं? एक सतह, 2 सतह, 3, 0 नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें बाउंड्री ने फिट कर दी कि एक ही सतह लेंगे। तो 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, या तो हम 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह निकालें, या इसका मतलब एक ही होता है, ध्यान रखिएगा आप, कम से कम एक सतह रंगी हो, या एक तरीके से हमसे पूछ रहा है कि कुल
रंगे हुए घनों की संख्या बताओ या कुल रंगे हुए घनों की संख्या बताओ, है ना। तो अगर हम टोटल घन में से या टोटल कितने घन बना सकते, टोटल घन में से या n क्यूब, क्योंकि हम टोटल घन क्यूब मतलब टोटल घन मतलब क्या होता है, मतलब घन का आयतन या n क्यूब। टोटल घन में से अगर हम रंगहीन माइनस कर दें तो हमको रंगीन पता चल जाएगा। तो टोटल घन में से रंगहीन देखिए माइनस कर दिया तो हमको कौन पता चल गया, हमको पता चल गया कि रंगहीन घनों की संख्या। यहाँ पे लिखा है देखिए, टोटल घनों संख्या में से अगर हम टोटल घनों संख्या अर्थात n क्यूब माइनस से अगर हम रंगहीन माइनस करें तुमको रंगीन मिल जाएगा, है ना। या क्या कुल रंगे हुए घनों संख्या पूछे या कम से कम एक सतह रंगीन पूछे तो हम क्या निकालेंगे, ये देखिए इसका निकाल लें या टोटल में से रंगीन माइनस कर देंगे तो टोटल में से क्या n क्यूब हो गया माइनस रंगीन मतलब n-2 का होल क्यूब बराबर हमको रंगीन घन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह रंगीन हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह रंगीन हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह रंगीन हो, कम से कम क्या 0 से लेकर 3 तक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक हो गया मीन हम कितने के निकालेंगे, एक सतह निकालेंगे और जीरो सतह निकालेंगे और एक सतह निकालेंगे। कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह मतलब 0 सतह, एक सतह और 2 सतह लेंगे, है ना, रंग वाली। और थोड़ा ज़्यादा देखिएगा आप कट हमेशा टुकड़ों या खंड को या पार्ट को या हिस्सा को, है ना। तो कट हमेशा टुकड़ों से क्या होता है, कम होता है ना। कट जैसे हमने एक लगाया तो टुकड़े या खंड कितने होंगे, 2 होंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि देखिए टुकड़े 2 हैं तो कट 1 है। तो कट हमेशा टुकड़ों से क्या होता है या हिस्से से क्या होता है, हमेशा कम होता है ना। बात यहाँ पे यही लिखा है। देखिए कुल घनों की संख्या क्या है ना, कुल घनों की संख्या का ये एक तरीके से आयतन होता है। तो तीनों सतह को मिलाकर ये आपसे पूछे कि तीनों सतह को मिलाकर कुल घनों की संख्या कितनी होगी, है ना। तीनों सतह को मिलाकर कुल घनों की संख्या कितनी होगी तो n क्यूब लगाएंगे। n क्यूब मतलब क्या बात एक ही होती है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना होता है, n क्यूब। n क्यूब क्या होता है, घन का आयतन होता है। अगर घन का आयतन करने से पूछे तो क्या कर लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि सभी वजह समान होती है इसलिए इसका n क्यूब हो जाता है। इसी तरह घनाभ का आयतन चूँकि ये आयताकार होता है इसलिए इसका L/B/H होता है ना। अगर हमको बड़े घन से छोटे घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी, काटने की संख्या बताओ, है ना। तो देखिए बड़े घन से छोटे घन प्राप्त करने के लिए चूँकि हम घन को 3 तरफ से काट सकते हैं, है ना। लंबाई जो चौड़ाई होती है, जो पनीर का टुकड़ा होता है किससे काटते हैं हम 3 तरीके से काटते हैं, लंबाई से, चौड़ाई से और ऊंचाई से। अगर हमको बड़े घन से छोटे घन से काटना है तो पहली बात उसको हम 3 तरीके से काटेंगे, है ना। ऐसे फिर ऐसे, है ना। इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और n क्या है, एक काटने वाली संख्या। तो कट की संख्या आप जानते हैं हमेशा ही कम होती, किससे कम होती है, टुकड़ों से, है ना। तो n-1 × 3 इसलिए हम लगते हैं। देखिए 3 टुकड़े इसलिए करते हैं क्योंकि 3 तरह से घन को काटते हैं। चूँकि -1 इसलिए करते हैं क्योंकि कट जो है टुकड़े से एक कम होता है ना। कट जो है टुकड़े से एक कम होता है। अब जैसे यहाँ से अगर आपको ट्रिक बता दें, आपको फार्मूला याद करने की ट्रिक से हम चलेंगे कहाँ से, कॉर्नर से चलेंगे। यहाँ से कॉर्नर से चलेंगे फिर यहाँ पे क्या आएंगे भैया, भुजा आएंगे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सतह आएंगे, है ना। तो कॉर्नर से बोले तो 3 सतह, फिर यहाँ से 2 सतह, फिर यहाँ से कितना 1 सतह, फिर इसके अंदर और चले जाएंगे क्या आ गया, 0 सतह। तो 3 सतह, 3 2 1 0 सतह। 3 सतह कहाँ मिलते हैं, कोने पे। कोने होते कितने हैं, 8। 2 सतह कहाँ मिलते हैं, भुजा पे। भुजा कितनी होती हैं, 12। एक सतह कहाँ मिलती हैं, सतह पर। सतह कितनी होती हैं, 6। और 0 सतह का मतलब एक से अधिक सतह रंगीन ना हो या रंगहीन, है ना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कोने 8 होते हैं, भुजा 12, सतह 6 है। 6 8 12, 6 8 12, 6 8 12, 6 सतह, 8 कोने, 12 भुजा। वो तो ठीक बात है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, n-2 में लिख दिया, है ना। n-2 में लिख दिया। उसके बाद 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 पावर लगा दिया हमने। और यहाँ देखिए 3 2 1 0 लिखा था, यहाँ से उल्टा कर देंगे 0 1 2 3। तो किसी के पास 0 मान का 1 होता है तो इसका मान 80 आएगा और इसका मान तो वैसे ही आ गया, है ना। तो आप याद नहीं करने वाले, फार्मूला आपको याद हो गया। घन या घनाभ में मैक्सिमम 3 ही सतह रंग सकते हैं, है ना। और आपको अगर ट्रिक बता आपको, यदि आपसे देखना है, यह बता रहा हूँ आपको, है ना, कि ये देखना है कि हमें जो पूछ रहा है वो कितनी सतह पर वह रंगा गया है, तो उतने से हम गुणा करेंगे n-2 में, है ना। इसका मतलब क्या समझिए आप, मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें ये देखना है कि जो हमें पूछ रहा है वो कितनी सतह पर रंगा गया है, उतने से हम गुणा कर देंगे n-2 में।
क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है कि 14 सेंटीमीटर का एक घन है जिसकी पीले, नीले और नारंगी रंग से विपरीत दिशा में रंगा गया है ना। पीले, नीले और रंग रंगा गया है। फिर इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काट दिया जाता है। तो घनों की संख्या ज्ञात करो जिसमें एक सतह, ऐसे घनों संख्या ज्ञात करो जिसमें एक सतह पीले रंग से रंगी है। तो पहले तो n निकाल लेंगे। n वर्ग क्या होता है, कैपिटल भुजा बड़े स्मॉल भुजा। तो कैपिटल भुजा 14, छोटे भुजा छोटे घन की, बड़े घन की भुजा 14, छोटे घन की भुजा कितनी है, 2 है। तो यहाँ से n का मान कितना, 7 आ गया। n का मान 7 है, चलो ठीक है ना। अब हमको यहाँ बात होगी, यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए कुल 6 सतह होती हैं, हम जानते हैं घन में, और 2 सतह देखिए, मतलब विपरीत दिशा में है, मतलब कि 2 सतह पीले से, 2 सतह नीले से, 2 सतह नारंगी से। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि जिसमें ऐसे घन संख्या बताओ जिसकी ऐसे घनों संख्या बताओ जिसकी एक सतह पीले रंग की हो। तो पीले की सतह दो पीला होगा, 2 नीला होगा, 2 नारंगी होगा। इसलिए हमने देखिए 2 सतह 2 से मल्टीप्लाई किया है, n-2 का होल स्क्वायर, है ना, जो कि एक सतह वर्ग से बनता है, इसलिए हमने वर्ग कर दिया था, है 2 से हमने इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन जिसे हम 6 से मल्टीप्लाई कब करते थे, जब एक चीज घन सब एक समान रंग से रंगा गया हो, या एक लाल रंग से रंगा हो, पीला रंग से रंगा गया, मतलब एक समान रंग से रंगा गया हो। तो ऐसे घन संख्या जिसकी एक सतह लाल रंग की हो, तो चूँकि सभी सतह लाल रंग से रंगी होती है, 6 सतह, इसलिए हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही सतह लाल पीले रंग से रंगी है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर के घन को विपरीत दिशा में सफ़ेद, लाल, नारंगी, अच्छा 20 सेंटीमीटर के घन को विपरीत दिशा में सफ़ेद, लाल, नारंगी रंगा हुआ, फिर इसे 5 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया जाता है। घनों संख्या बताओ, याद करो कि जिसकी 2 सतह सफ़ेद और लाल रंग से रंगी हो। देखिए ये जो मतलब विपरीत दिशा में रंगा गया, लाल इधर, लाल इसके पीछे, लाल इधर तो इसके पीछे लाल होगा, इसके ऊपर नारंगी तो नीचे रंगी होगा, इधर सफ़ेद तो इसके इस साइड पे क्या होगा, सफ़ेद होगा। तो हमको क्या निकालना है, ऐसे घनों संख्या। पहले तो हम n निकालेंगे तो 20/5 कितना आ जाएगा, n का मान 4 आ जाएगा, ठीक है, n का मान 4 है, चलो ठीक है ना। उसके बाद क्या हमको निकालना क्या है, घन संख्या बताओ जिसकी 2 सतह सफ़ेद और लाल रंग से रंगी हो। तो सफ़ेद और लाल, चूँकि 2 सतह मिलती है, हमको ये ध्यान रखना कि 2 सतह मिलती है कहाँ पे, भुजा पे, तो भुजा पे काम करेंगे, है ना। 2 सतह कहाँ मिलती है, यहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि सफ़ेद इधर, सफ़ेद इस साइड भी होगा, फिर पीछे भी होगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ये सफ़ेद है, ये सफ़ेद है और ये लाल है ना, तो इसकी 2 भुजा यहाँ पे मिलने की, 2 भुजा यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। तो समझिएगा, ये सफ़ेद है, क्या है, लाल है ना। जब ये सफ़ेद तो इसके नीचे सफ़ेद होगा, अगर ये लाल है तो इसकी इधर लाल होगा, तो ये भुजा एक ये हो गई, ठीक है। इधर सफ़ेद होगा तो ये हो गया, है ना। और जब इधर सफ़ेद है तो इधर इसके नीचे सफ़ेद होगा, इधर लाल तो इधर लाल होगा, तो वही तरह यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा। तो कुल कितनी हो जाएंगी, 4 सतह हो जाएंगी, है ना। इसलिए हमने कितने मल्टीप्लाई कर दिए भैया। जब ये बताइए सफ़ेद और लाल देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, सफ़ेद देखिए यहाँ पे है ना, देखिए सफ़ेद यहाँ पे, लाल यहाँ पे, है ना। तो सफ़ेद इसके जस्ट पीछे होगा, लाल इसके जस्ट पीछे होगा, तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। जब आगे 2 हैं तो पीछे भी 2 होंगे, है ना। तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, चूँकि 2 सतह के बार हो रही थी, इसलिए इसका 4n-2 कर दिया। तो इसका आंसर आ गया, हलिया लेंगे 8 आ जाएगा आंसर, है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर के घन को नारंगी, पीले और सफ़ेद रंग से रंगा गया है ना, जिसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो घनों की संख्या बताओ जिसमें 0 सतह निश्चित है, 0 सतह चित्रित है। तो 2 चीज़ें तो फिक्स हैं, एक तो रंगहीन वाला फिक्स एकदम n-2 का होल क्यूब होता है ना। तो n-2 का अगर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का था, एक में बांटना है, तो मतलब कि 6/1 तो कितना आएगा, 6 आएगा। n का मान कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। n का मान जैसे जो भी दिया होता है पहले हम भाग करके निकाल लेते हैं, उसके बाद ये सब n-2 में पुट कर देते हैं। तो रंगहीन कितना आ गया, n-2 का होल क्यूब कर देंगे तो 6-2 का तो कितना, 4 आ गया, है ना। अब इसे से कहता है कि 7 सेंटीमीटर घन को विपरीत दिशाओं में हरे, नीले, गुलाबी रंग से रंगा गया है। तो 1 सेंटीमीटर घन काटा जाता है, तो घनों की संख्या हमको बताना, देखिए, है ना। ये क्या कर रहा है कि 7 सेंटीमीटर के घन को विपरीत दिशाओं में रंगा गया है, लाल, नीले, गुलाबी रंग से रंगा गया है। फिर उसे 1 सेंटीमीटर में काटना है, 1 सेंटीमीटर मतलब 7/1, तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। n का मतलब कितना आ गया, 7 आ गया, है ना। छोटे घनों में काटा जाता है, तो हमको घनों संख्या बताना है, मतलब घनों संख्या मतलब हमको क्या होता है, टोटल घन कितना होता है, n³ होता है, तो 7 क्यूब कितना होगा, 343 होगा। 6 सेंटीमीटर घन को पीले, नीले, नारंगी रंग से विपरीत दिशा में रंगा गया है। फिर 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काटा गया है, तो घनों संख्या बताओ जिनकी एक सतह चित्रित है ना। देखिए ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है।
जैसे जब तक कोई स्पेशल कोई रंग नहीं कहेगा तब तक हम उस स्पेशल सतह के लिए रंग से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए 6 सेंटीमीटर के घन हो, इसको पीले नीले नारंगी विपरीत दिशा में रंगा गया है, मतलब 2 पीले 2 नीले 2 नारंगी तरह रंगा गया है। 1 सेंटीमीटर में काटा गया है। तो हमको घनों की संख्या बताओ जिसकी एक सतह चित्रित है। तो एक सतह चित्रित है ना, तो एक सतह तो भैया एक सतह मतलब सभी रंग चित्रित है ना, तो इसे मतलब एक तरीके से टोटल का काम कर रहा है। एक सतह का मतलब क्या होता है, कुल 6 सतह किसी न किसी रंग से रंगी है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो n-2 n का मतलब कितना है 6 आया, तो यहाँ पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे अगर कहता कोई एक सतह अगर कह देता कि ऐसे घनों संख्या बताओ इसकी एक सतह पीले रंग से रंगी हो, तो तब तो 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे कोई रंग का देखिए वर्णन नहीं किया गया है, इसे 6 से ही मल्टीप्लाई कर दे, है ना। यहाँ पे लिखा है अगर कहता है पीले रंग की सतह से, अगर कहता है कि पीले रंग की सतह एक सतह कितनी होंगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना। पीले रंग की एक सतह वाले घनों की संख्या होती, तो आंसर है 32 ही आता। घन में घन बोलो तो क्यूब, तो घन में तीनों भुजा समान होते हैं इसलिए 5 × 5 × 5, है ना। लेकिन जबकि घना बोलो तो क्यूबिट में क्या होता है समान नहीं होती है, मतलब 5 × 4। अगर एक भी भुजा का समान नहीं है तो क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। कट और टुकड़े वाले प्रश्न क्या करते हैं, देखो कि कट और टुकड़े वाले क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि घन को हम 3 ओर से काटते हैं, है ना, इसलिए जब भी कट दिया हो, जैसे 17 बार काटा जाता है तो इससे कितने टुकड़े होंगे, है ना। तो हम इसमें 3 से भाग देकर देखेंगे और हम तीनों भुजाओं या संख्याओं के बीच में कम दूरी होगी उतना ही सही होगा। टुकड़े के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कट के लिए योग करते हैं। कट से एक ज़्यादा टुकड़ा होता है, जितनी बार काटना है ना, जितनी बार काटना, जैसे 17 बार काटना है ना, तो उसमें क्या करेंगे हम 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि 3 से इसलिए भाग करते हैं क्योंकि हम किसी भी घन को 3 तरीके से काट सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो जितनी बार हमको दिया होगा कि 17 बार काटना है तो बताओ कितने टुकड़े होंगे। तो क्या करेंगे भैया हम 3 से भाग करेंगे क्योंकि उसे 3 भुजा होती हैं, तो जो संख्या आएगी ये हम उसका देखिए 3 से भाग कर दें या उसका अगर एलसीएम या निकाल दें तो वो हमको संख्याएं ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, सोचनी नहीं पड़ेंगी ये 3 संख्या कौन सी होंगी जिसके बीच में कम अंतर है, हमको वो ऐसे ही पता चल जाएगा तुरंत, है ना। इसलिए हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जितनी बार काटना, तो जितनी बार काटने से यह 17 बार काटना है तो 17 का एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। तो मैं सोचने की नहीं पड़ेगा। तो कौन संख्या 3 से भुजा जिनके बीच में मिनिमम पड़ेगा कि कौन संख्या 3 से भुजा माने जिसके बीच में मिनिमम गैप हो। जैसे यहाँ पे 5 6 7 है, यहाँ पे 4 6 8 है, तो इसमें गैप कितने का, देखिए 2 2 गैप है, यहाँ पे गैप कितने का, 1 है। जितना गैप कम होगा हमको उतना ही फ़ायदा होगा, जितना गैप कम होगा तभी टुकड़े में ज़्यादा मिलेंगे। जब टुकड़े दिया हो और कट पूछे, क्या दिया भैया, जब टुकड़े दिया हो और कट पूछे, है ना। तो जब टुकड़े दिया हो और कट पूछे तो हम जानते हैं कि टुकड़े दिया हो, है ना, तो टुकड़े दिया है हम ये भी जानते हैं टुकड़े क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, और कट योग में होता है, तो टुकड़े में मल्टीप्लाई होता है। इसलिए हम इसका टुकड़े का जैसे दिया हो तो उसका भी हम एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। उसका भी हम एलसीएम, क्योंकि हमने कट का भी एलसीएम निकालते हैं और टुकड़ों का भी एलसीएम निकालते हैं, ये बात कन्फर्म हो गया। अगर कट दिया है और टुकड़े पूछ रहा है तो हम कट का एलसीएम लेंगे, अगर टुकड़े दिया है कट पूछ रहा है तो हम उसका भी एलसीएम निकाल लेंगे। निकाल के आसानी पता कर सकते हैं कि 3 संख्या कौन सी होंगी। टुकड़े दिया है तो सबसे पहले फैक्टर करो, अगर दो सेम संख्या हैं मिली तो एलसीएम में उनको वैसे ही रहने दो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि यदि एक घन को 17 बार काटा जाए तो इस घन से अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि जो दिया है उसको हमको 3 संख्याओं में बांटना है ना। तो 17 किया तो हम एलसीएम निकाल लें, मैंने जैसे बताया आपको, तो 3 के फैक्टर से चेक कर लो, है ना। 3 से उसको भाग कर दें, तीनों पचे कितना आ रहा है 15, 3 6 18, तो ज़्यादा हो, तीनों पचे 15, मतलब कि अगर हम क्या दिया है कट दिया है मतलब योग होगा, तो 5 तीनों पचे 15, 5 5 15, है ना, 5 5 10 और कितना हो जाएगा 7 17। क्योंकि देखिए अगर हम 5 5 ले लेंगे, हम तीनों पचे 15 जैसा कि आ रहा है, 5 5 लेंगे तो 5 10 15 आएगा, हमको चूँकि 17 लाना है, तो अगर हम 6 6 ले लें तो 6 3 18 हो जाएगा, है ना। तो 6 6 इसको 5 कर देंगे तो 6 6 12 5 17 हो जाएगा। तो इसमें क्या कर लिया 6 6 5, जो कि हमको दिया था कट दिया था, इसलिए हमने योग में कर दिया। हमको टुकड़े निकालना है और हम जानते हैं कि कट से 11 टुकड़े होता है, तो 6 से क्या लिख दिया 7 लिख दिया, 6 से 7, 5 से 6 कर दिया, टुकड़े से मल्टीप्लाई कर दिया,
7 49 का कितना 294 आ गया है ना। तो यहाँ क्या दिया, एक घन को 30 बार काटा जाए तो इस घन से अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। जो दिया है कट 30 को इसे 3 संख्याओं में बांटना है, 10 10 10 10 कट चूँकि योग में रहता है इसलिए योग में इसका योग नहीं आ रहा है। टोल निकालना 10 से 11 10 से 11 10 से 11 11 कितना होता है अधिकतम 1331 घन हमको मिलेंगे है ना। जैसे कहता है अगर 7 बार काटना है तो 3 से इसको भाग करो तुरंत, 3 से भाग कर कितने मिल जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 2 2 2 तो कितना होगा 6 होगा। तो 2 2 एक क्या कर देंगे 3 कर देंगे, 2 2 4 3 7 आ जाएगा है ना। तो इसे टुकड़े कितने होंगे 2 1 3 2 1 3 3 और 4 तो कितना 36 टुकड़ों को मिल जाएंगे है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है एक घन को 125 टुकड़ों में काटने के लिए न्यूनतम कितने कट की आवश्यकता होगी। तो जो दिया है अगर कट दिया है तो कट लिखो, टुकड़े दिया है तो टुकड़े लिखो है ना। यहाँ पे क्या लिखा है वो जो लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है एक घन को 125 टुकड़ों में काटने के लिए न्यूनतम कितने कट की आवश्यकता होगी। हमको इस बार क्या दिया भैया टुकड़े दिया है ना। टुकड़े दिया है तो जो भी दिया होगा हम उसके हिसाब से, इसमें क्या दिया होता था 30 बार काटा जाता है तो काटा किस में जाता है प्लस में जाता है तो प्लस लिख दिया था। यहाँ पे क्या दिया टुकड़े दिया है तो टुकड़े में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई जो लिख दिए है ना। हमको निकालना क्या कितने काटने की आवश्यकता होगी तो कट का यहाँ पे जोड़ लेंगे है ना। क्योंकि कट जो है टुकड़े से कम होता है तो यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ से 4 यहाँ से 4 तो कितनी बार न्यूनतम काटने की आवश्यकता होगी 4 4 4 12 हो जाएगा आंसर यहाँ पे है ना। तो यहाँ क्या लिखा है एक घन को 100 टुकड़ों में काटने के लिए न्यूनतम कितने कट की आवश्यकता होगी है ना। तो टुकड़े चूँकि दिया है तो कि हम जानते हैं टुकड़े दिया है तो टुकड़े से क्या हो चूँकि टुकड़ा दिया है, देखिए यही बात है टुकड़े दिया है हम जानते हैं ये मल्टीप्लाई टुकड़े में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई बोलते क्या निकालना हमको इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 125 को मालूम था इसलिए हम तोड़ दिया, लेकिन 125 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 5 5 आएगा। उसी तरह 100 का अगर एलसीएम निकाल लिया हम है ना, टुकड़े दिया था आपको एलसीएम निकाल लो तो कितना आ जाएगा, हम 100 से 2 से भाग करें कितना आ जाएगा। अगर 2 संख्या यहाँ पे सेम है ना तो हम 25 को यहाँ लिख दें 5 5 और 2 दूना 4 तो 5 5 5 4 आ जाएगा यहाँ पे है ना। यहाँ से निकालने के ना 11 कट आ जाएगा क्योंकि टुकड़े से एक कम होता है कट। तो 5 से 4 5 से 4 4 से 1 3 हो जाएगा तो 5 4 4 8 3 11 कट हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है एक घन को 150 टुकड़ों में काटने के लिए न्यूनतम कितने काटने की आवश्यकता होगी, कितने बार काटने की आवश्यकता होगी है ना। तो टुकड़े में मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई में बोलते हमको इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमको संख्या पता चलेगी तीनों तो 5 5 3 दूनी 6 है ना। तो 5 5 6 आ जाएगा। हमको निकालना कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी, क्योंकि काटने की आवश्यकता एक बार कम होता है टुकड़े से इसलिए इससे 5 से 4 5 से 4 6 से 5 4 4 8 5 13 आंसर हो जाएगा है ना। और यहाँ पे अगर हम 5 6 7 ले लेते तो यहाँ पे गैप कितने का होता है, देखिए 5 6 7 है ना। तो यहाँ पे गैप देखिए ज़्यादा हो जाता है लेकिन यहाँ पे देखिए कम हो रहा है इसलिए इसका आंसर ज़्यादा सही होगा। यहाँ पे 15 देखिए नहीं होगा है ना।